नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवाणी लाइव में और आपके साथ मैं मीनाक्षी सा। मजबूर हो गया है उत्तराखंड का युवा इस तरीके से खड़े रहने को। हर दिन धरना, हर दिन धरना, हर दिन धरना। परेशान हो गया है ये युवा। देखिए इन चेहरों को, हर कोई इसी बात को कि भ्रष्टाचार हो गया है, ये आयोग खराब है, वो आयोग खराब है। कहाँ जाएगा ये युवा? किसके पास जाएगा ये युवा? आज फिर हम ऐसी युवाओं के बीच में हैं जिनकी सुनने वाला इस उत्तराखंड में शायद कोई नहीं बचा है। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके सुनने से इन लोगों को कुछ फर्क पड़े और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके कानों तक जू रहेंगे। मैडम क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई, फिर खड़े हैं आप लोग? मैम आप भी देख रहे हैं जैसे कि उत्तराखंड में हर इंसान, सब कोई देख रहा है कि क्या चल रहा है। इतनी गड़बड़ी, इतनी ऑफिसर्स पेपर लीक कर रहे हैं। उनके लिए बहुत इजी है क्योंकि उनकी लाइफ बहुत इजी है, बट हम लोगों के लिए, हम अपना घर बार छोड़ के आए। मम्मी पूछती है रोज की बेटा कब पेपर हो रहा है तुम्हारा? क्या बोलूं मैं अपनी मम्मी को? पेपर बेच रहे हैं सब। मम्मी कहती है कि बेटा यूपीएससी का पेपर छोड़ दिया पिछली बार वाला, कि नहीं अपने राज्य में कुछ करना है, अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है। गांव में हमारे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि इतनी अफसरशाही फैल चुकी है हर जगह में। मम्मी कहती है बेटा कोई बात नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ पर दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बहन के आंसू आप देख रहे हैं, ये कोई नकली आंसू नहीं है। ये आंसू है अपने भविष्य को लेकर, ये आंसू है अपने माँ बाप के टूटते हुए सपनों को देखकर। क्या करना चाहेंगे अब आप लोग? कैसे जगाएंगे इन सबको? कैसे इस आयोग को जगाएंगे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है? मैम उन्हें कहिए प्लीज पहले वो जांच करें। हर दूसरे दिन वो हमें आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम जांच करें, पर हर तीसरे दिन एक नया ऑफिसर पकड़ा जाता है। आप बताएं हम कहाँ जाएं? हर कोई चाहता है हम अपने घर में, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करें। क्या करेंगे हम लोग? हर कोई, हर दिन हमें सड़कों पे आना पड़ता है। हम पढ़ेंगे कब? फिर हमें क्या करना होगा? हमारी मम्मी घास काटती है, गाँव में काम करती है, हम भी वही करें? क्यों पढ़ाया फिर हमें? कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, बाद में हमें भी घर में जाके गोबर के घिलटे उठाने पड़ेंगे। सुन रहे हैं आप ये दुख? समझ में आ रहा है आपको ये दुख देख के? ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं चल रही है यहाँ पर, या कोई डायलॉग बाजी नहीं चल रही है। ये अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं। जो ये सब लोग हैं उन्हीं में से हम लोग भी हैं। क्या करेंगे इतना पढ़ लिख के जब हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है? जब आयोग इतनी धांधली कर रहा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? जी पहले जांच फिर परीक्षा। जी बिल्कुल, हमें चाहिए पहले जांच हो, पूरी निष्पक्ष जांच हमें चाहिए। सरकार हमें आश्वासन, आयोग और सरकार दोनों ही हमें आश्वासन देने पे लगे हैं। और सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया है कि जांच से पहले हमें आगे पेपरों की डेट दे दी है। जब तक जांच नहीं होती है तब तक पेपर आप कैसे कर सकते हैं? जांच की निष्पक्षता कैसे है? हमें आयोग पे भरोसा नहीं है। एक संजीव चतुर्वेदी पकड़ा गया अभी हाल ही में, उस दिन से लेके अभी 2 दिन पहले कल एक संजीव चतुर्वेदी दूसरा पकड़ा गया गोपन विभाग से। तो आपकी जांच इतनी ढीली चल रही है, आप कैसे हमें बता सकते हैं कि 1 महीने में आप पूरी जांच कर लेंगे और 1 महीने बाद आप पेपर भी करा देंगे? उसमें भी रिजर्वेशन का भी पेंच उन्होंने कोई सीधा, अगर हम उनके पास जाके अपनी व्यथा सुनाए भी, सबसे पहले तो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और इनकार कर दे रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे तो भाई संज्ञान लीजिए, आपको नहीं पता है तो संज्ञान लीजिए, लेकिन हमारे भविष्य के साथ कब तक खेलेंगे? इतने सालों से 5 साल बाद पीसीएस का पेपर हुआ और उसमें भी इतनी धांधली चल रही है। आप लगाइए कि इतना राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम और वहां पे पेपर लीक हो रहे हैं, और छोटे एग्जामों में भी पूरी आशंका है कि उनमें, अभी हमारा पटवारी का पेपर हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, कोई अच्छे से जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और हमें अभी 12 फरवरी का दोबारा से पेपर हो रहा है, उसकी डेट दे दी है। तो हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, पहले जांच हो उसके बाद ही परीक्षा करवाई जाए। यूकेपीएससी की अगर मैं बात को एक अपडेट आपको दे देती हूँ, कल फिर 3 लोग और पकड़े गए हैं। टोटल मिला के अब तक 9 लोग हो चुके हैं और न जाने ऐसे कितने लोग अभी और आयोग में शामिल हैं। कैसे पकड़े जाएंगे ये लोग? साइड बाय साइड पे जांच चल रही है, उसके बाद एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम रद्द हो रहे हैं, फिर जांच चल रही है, जांच बैठ रही है, एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम हो रही है, फिर जांच बैठ रही है। ये खेल कब तक चलता रहेगा? ये तो टॉम एंड जेरी वाला गेम हो गया। हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है। यहाँ पर मैं इन लोगों के स्लोगन देख रही हूँ, इनके स्लोगन देखिए। आप पढ़ी है उत्तराखंड के कल पर आज परीक्षा बाद में पहले जांच। यहाँ पर दूसरा देखे, नैतिकता के आधार पर अध्यक्ष और सचिव लोक सेवा आयोग दे अपना इस्तीफा। इस्तीफे की यहाँ पर बात हो रही है। हाँ जी,
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल गया था लोक सेवा आयोग में, तो वहाँ पे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने ये बोल दिया कि जो 30% रिजर्वेशन जिसको राज्य सरकार ने 10 जनवरी 2023 को पास कर दिया है, जो कानून बन चुका है, उसे मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो 30% रिजर्वेशन नहीं देंगे उत्तराखंड की महिलाओं को। उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों से आज हर कोई वाकिफ है कि किस प्रकार जो मतलब महिलाएं अपने बच्चों को पैसे देके, और यहाँ पे मनी ऑर्डर जो व्यवस्था मानी जाती है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की, किस प्रकार वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उनको तैयारी कराई जा रही है। तो क्या मुझे ये लगता है कि जो उत्तराखंड का जो भविष्य है अब उन्हीं लोगों के हाथ में जो 50 से 60 लाख रुपए देके अपनी सीटों को खरीद लेते हैं। तो हमारी जो सरकार है उससे हमारी यही विनती है कि जो ये सबसे पहले तो जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो अपनी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें, क्योंकि जो उनका बयान आया है कि उन्हें नहीं पता 30% रिजर्वेशन अब है, तो उनको ये देख के लगता है कि जो उनकी कार्यशैली वो सही नहीं है। उत्तराखंड का युवा परेशान हो गया, आए दिन धरने चल रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को धूप में, बारिश में, जो भी मौसम हो उसमें खड़ा रहना पड़ रहा है। क्या इसलिए आप लोगों ने पढ़ाई की थी? नहीं मैम, यही तो बात है कि इसीलिए हम आयोग के अध्यक्ष का और सचिव का इसलिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कार्यशैली पे ही अब एक प्रश्न चिन्ह उठा है तो आप कैसे पेपर करवा सकते हैं। आपने अभी तक जांच नहीं करवाई, जांच आप अपने आप ही खुद क्लीन चिट देते थे। विधायिका जो हमारे राज्य की विधायिका है उसके आप निर्णय नहीं मान रहे हैं, इसीलिए अभी तक जो एक तो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है वो आपने क्लियर नहीं करा, उसके बाद आपको पेपर कराने की लगी हुई है। तो पहले आप जांच करवा दीजिए, उसके बाद आप पेपर करवाना। क्या युवा तैयार है थोड़े समय के लिए, अगर पेपर ना हो उसके लिए पहले जांच आए, उसके रिजल्ट आए, उसके बाद एग्जाम हो? बिल्कुल मैम, हम सबकी यही मांग है कि पहले एक निष्पक्ष जांच की जाए, उसके बाद ये पेपर हो। नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं जेईई का पेपर हुआ, ये कल ही की बात है मैम कि आयोग के अंदर का एक ऑफिसर पकड़ा गया। मैम हम कैसे विश्वास कर लें? शुचिता भंग हो चुकी है आयोग की, आयोग के अध्यक्ष को कुछ नहीं पता कि आयोग में क्या चल रहा है। इसलिए हम उनका जो है इस्तीफे की भी मांग करते हैं। उत्तराखंड का युवा परेशान हो चुका है, हम लोग पढ़ाई करें कि यहाँ पे धरना दें मैडम? तो हमारी बस यही मांग है कि पहले जांच हो। घर वाले क्या कहने लगे, पड़ोसी क्या कह रहे हैं आप लोगों से? मैम पड़ोसी तो उनके दिल तो मजाक का पात्र बन चुके हैं मैम। वो तो यही बोल रहे हैं कि कब तुम्हारी परीक्षा हुई। कभी ये परीक्षा 4 बार पहले स्थगित हो चुकी है मैम, 4 बार पहले स्थगित हो चुकी है, और अभी भी इनका कुछ ना इनकी जांच हुई ना ये सही थे। सब कुछ इसमें जो है जितनी भी मेरिट्स वगैरह आई है सब गड़बड़ है मैम। पूरे आयोग में जितने भी सब चीजें चल रही है, इन्होंने कुछ लोगों को लाभ देने के लिए सारी की सारी मेरिट भी गड़बड़ कर रखी है मैम। हम चाहते हैं पहले निष्पक्ष जांच, उसके बाद ये परीक्षा। पहले निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद परीक्षा हो। यहाँ पर देखिए यूकेपीएससी की जांच हो, पूरी एवं पारदर्शिता तक जांचो। ये वैसे बहुत सारे डायलॉग बाजी की गई थी कि अब ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन इसने भी वही क्या आयोग वैसे ही धोखा दिया जैसे कि यूके ने दिया था। तो अब सवाल यही है कि इस तरीके से कैसे युवा किसी पर भरोसा करेगा। यहाँ पर युवाओं की व्यथा आपने सुनी कि अब परिवार वाले, पड़ोसी सब मजाक बना रहे हैं, मजाक का केंद्र ये युवा बन गया। क्या इसलिए उत्तराखंड का युवा बड़ा था ताकि वो सबका मजाक का केंद्र बन जाए? तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा पर्वतवाणी लाइव के साथ।